शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन की डेट और क्या क्या आपको लगेगा सब बता दिया गया है। मतलब सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है डीपीआई के माध्यम से। लेकिन आगे मैं आपको बता दूं कि कुछ सर्टिफिकेट या कुछ आपके प्रमाण पत्र ऐसे होंगे जिनके शपथ पत्र आपको बनवाने पड़ सकते हैं। रीजन, क्योंकि कई बार नाम गलत होता है, कई बार डेट में कुछ मिस्टेक होती है, कुछ अपन बदलाव करते हैं, अपडेट करते हैं, तो सारी बातें हैं। तो कौन कौन से आपके प्रमाण पत्र लगने वाले हैं उसकी जानकारी, कब कब ये होगा इसकी जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। और आपको जैसे कि कल अपने डिस्कस हुआ था कि ये जो नोटिफिकेशन आया है जब तक सही नहीं मानेंगे जब तक ये आधिकारिक वेबसाइट पे नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है, आजकल एआई का जमाना है तो लोग गलत तरीके से उसको लोगों को मिसगाइड भी करते हैं। लेकिन अब फाइनल हो गया है कि वास्तव में अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, दस्तावेज अपलोड करने का, जिला विकल्प चयन करने का जो डेट है वो 18 से 20 तारीख है। 20 तारीख तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, लेकिन 21 तारीख तक वेरिफिकेशन करवाना है। जिला आवंटन सूची के आधार पर साला विकल्प आपको पोर्टल पर पृथक से, आपको जब चॉइस फिलिंग जिसको बोल सकते हो वो बाद में पृथक करी जाएगी। लेकिन अभी दस्तावेज सत्यापन के लिए 19 से 21 तारीख शुरू है। एग्जाम्पल, जिन्होंने आज डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे उनको 19 तारीख यानी कल वेरिफिकेशन होगा। जो 19 को करेंगे वो 20 को होगा, और जो 20 को करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड उनका 21 को होगा। यानी कुल मिलाकर 3 दिन में आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इसमें भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, कई सारे ऐसे बातें हैं जो आपको बतानी आवश्यक है, तो एक एक करके देख लीजिएगा। सबसे पहले तो यह है कि अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम, नियम, अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें। तो ये पीडीएफ आपके पास होगी, इसको प्रॉपर पढ़ लेना, ठीक है। अब एमपी ऑनलाइन की पोर्टल शुल्क 100 रुपए, जिसमें 7 दस्तावेज अपलोड करना है, 7 दस्तावेज अपलोड करना है, बताऊंगा मैं अभी आपको। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक से 5 रुपए प्रति दस्तावेज मान्यदेय होगा। यानी कि 100 रुपए तो आपको पोर्टल पे देना है और एक दस्तावेज का 5 रुपए यानी कि 70 रुपए, कितने 35-40 रुपए के आसपास, 35 रुपए आसपास ये लगेगा। वो तो देखो बातचीत हो जाती है, वो 100-500 रुपए ज्यादा ही लेता है, तो उससे करवा लेना आप। तकनीकी समस्या के समाधान के लिए एमपी ऑनलाइन कस्टमर केयर नंबर, ये है आपका नंबर 0755 6720 पर 9:30 से 7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दस्तावेज सत्यापन में कोई भी दिक्कत आती है तो कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है, ठीक है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को निर्देशिका, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन से बताता हूं आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, नहीं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। जैसे अति शिक्षक अगर आप हो और आपका चयन हो गया है तो आपको रूल अलग है। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थियों को यह प्रविष्टि करनी होगी वो किस जिले से केंद्र पर दस्तावेज सत्यापन करना चाहता है। आप जिस जिले में चाहते दस्तावेज सत्यापन करना, वहां का आपको जिला चूज करना पड़ेगा, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेज सत्यापन करना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। अतिथि शिक्षक मन से जिला चूज नहीं कर सकते, वो जहां पर काम कर रहे हैं वही जिला चूज करना पड़ेगा। बट सामान्य अभ्यर्थी वो कहीं पर भी कर सकता है। एक से अधिक जिलों के अतिरिक्त शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में किसी एक जिले का चयन करना होगा। मान लो एक से ज्यादा जिले में अतिथि शिक्षक का कार्य किया है तो आप जो जिला चाहो वो चूज कर सकते हो। कोशिश करना कि जो अभी कर रहे हो वर्तमान में उससे फायदा हो आपका। और अगर अतिथि शिक्षक आप छोड़ चुके हैं, पुराने समय में आपने 3-4 जगह अलग अलग काम किया है, तो आप उस जगह पर भी किसी को भी जिला चूज कर सकते हो। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को होगा, वही कर पाएंगे। इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत पदस्थापना हेतु जिले की प्राथमिकता क्रम चयन करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त जिलों को प्राथमिकता क्रम देना होगा। यानी कि आप कौन से जिले में नियुक्ति पहले चाहते हो, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, से आपको सीक्वेंस में जिला चूज करना होगा, जिसकी अभी फिर से लिस्ट आएगी, जो कि पहले बोल दिया गया, अभी नहीं आ रही, आएगी लिस्ट, ठीक है। इंतजार कीजिए, आपको वो कैसे बताऊंगा, लॉक करके लॉक करना है पोर्टल पे, शुल्क लॉक करना, वो सारी चीजें अभी भी आ सकती हैं, कल भी आ सकती हैं और 10 दिन बाद भी आ सकती है। उसका डिपेंडेंसी है, वो तो पता चल जाएगा आपको कब लॉक करना है। अभी हो रहा तो भी कर दीजिएगा, ठीक है। दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात अगले दिवस विद्यार्थी स्वयं चयनित सत्यापन केंद्र पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। यानी कि अगर आपने आज अपलोड कर दिया है डॉक्यूमेंट और बाद में, अच्छा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों का कि डीपीआई और जनजाति कार्य विभाग, तो जनजाति कार्य विभाग के सत्यापन इसी में करवाना नहीं, ये केवल लोक शिक्षण संचालनालय के हैं।
जनजातीय वाले जो हैं वो आपकी बाद में अलग से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, तो जनजातीय वालों के लिए नहीं है। इसीलिए अभी ये जो सत्यापन कार्यक्रम है ये डीपीआई वाले बच्चों के लिए किया गया है। जल्द ही जनजातीय कार्य विभाग भी आदेश निकालेगा और उनकी सत्यापन प्रक्रिया अलग से होगी। ठीक है, सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज एवं उनकी स्व प्रमाणित प्रतियों के दो सेट बना के रखना आपने, है ना। जैसे एक तो ओरिजिनल कॉपी हो गई और 2 कॉपी जिसमें खुद के साइन होंगे, तो 2 कॉपी प्रति। और जैसे 7 डॉक्यूमेंट हैं तो 7 के 2 सेट और बनेंगे आपके। ठीक है, ये आराम से आप कर लीजिएगा। अब बात आती है, बाकी तो ये पढ़ लेंगे आप लोग, सब कुछ ठीक है। मेन मुद्दा ये है कि भाई क्या क्या अपलोड करना है वो आप बता दो सर। तो ये देखिए, टीईटी की अंक सूची, जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है, रोल नंबर, ये पूरा विवरण दिया हुआ है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। इसको ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेंगी। ठीक है, चयन परीक्षा की अंक सूची ये भी चाहिए आपको। तो देखो, पात्रता हो गई और चयन हो गई। प्रवर्ग, श्रेणी, जाति, यानी कि आप जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। हायर सेकेंडरी स्कूल के अनुसार जन्मतिथि वगैरह, जो जन्मतिथि जैसे 10th में दिखी है तो 10th का सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें जन्मतिथि मान्य है। अब ध्यान रखिएगा कि जैसे कभी कभी आपके नाम, पिताजी के नाम में अंतर होता है, आपके नाम में मार्कशीट में बहुत सारे में एक सा नाम है, किसी एक में अलग है, तो उसके लिए आजकल का समय है आपके पास, कोशिश करना कि शपथ पत्र बनवा लो, उसका एफिडेविट जिसको बोलते हैं, एफिडेविट लगा दोगे साथ में तो कोशिश रहेगी कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और जो व्यक्ति का सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, ध्यान रखना कि वो प्रक्रिया से बाहर ही होंगे। जबलपुर में बात हो चुकी है, जबलपुर में शायद कई लोगों ने कोशिश की थी करने की, कोर्ट के माध्यम से भी कोशिश की थी, लेकिन अब जिनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है वो परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि अब आप अपात्र इसलिए हो जाओगे क्योंकि हर्ताधारी नहीं हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि डीबी हो चुका, डीबी अगर लेट और होता 2-3 महीने तो हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाता। तो सेकेंड ईयर वाले बच्चे ध्यान रखना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। सेकेंड ईयर वाले बच्चे ध्यान रखना कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप पात्र नहीं हो पाओगे, दिक्कत आएगी। ठीक है ना, तो फिर प्रॉब्लम ही है कुल मिला के। अगर ये डीबी लेट होता तो हो सकता है एक बार कोशिश की जा सकती थी, बट अब तो वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अब आप टोटली अमान्य हो चुके। आरसीआई प्रमाण पत्र, भाई जो आरसीआई वाले बच्चे हैं, स्पेशल डीएड वाले हो तो उनके लिए, आपके लिए नहीं है ना, ये केवल स्पेशल डीएड वालों के लिए है। स्नातक के 3 वर्ष सभी सत्रों की अंक सूची जो कि आपको लगानी है, तो ये सबके लिए। बट स्पेशल डीएड वाले जो ऑप्शन है ये उनके लिए कम हो जाएंगे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो ये आपको दी गई है पूरी दिग्दर्शिका। इसके बाद अति शिक्षक होने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, दिव्यांग के रूप में दिव्यांगता का पूरा सर्टिफिकेट और साथ में उसकी इंफॉर्मेशन। रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक डालना पड़ेगा आपको, पंजीयन दिनांक, तो रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक। एनसीसी सर्टिफिकेट का विवरण ये डालना पड़ेगा। क्या पूर्व में शासकीय सेवा में रहे हैं ये डालना पड़ेगा, और अन्य विवरण आयु सीमा में छूट इत्यादि के लिए अगर लगा हो तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करना है, उसमें अभ्यर्थी हस्ताक्षर वगैरह होंगे और ये सब चीजें होंगी, तो ये सब आपको लेकर भी जाना है और ये अपलोड भी होंगे। ठीक है, तो आपका समय बहुत कम है, तो उम्मीद है कि ये जानकारी आप जल्दी जल्दी पहुंचा देंगे। ठीक है, और ये जो नियोजन की प्रक्रिया का जो ऑर्डर है ये शिक्षक भर्ती के लिए अलग से आया है और विशेष के लिए अलग से आया है, लेकिन टाइमिंग सेम दी गई है, इसलिए मत सोचना कि सर ये विशेष शिक्षक के लिए है बस, क्योंकि विशेष शिक्षक के साथ में ये डॉक्यूमेंट ऐड था तो अपन ने इसको वीडियो बना दिया, अदरवाइज शिक्षक को भी यही काम करना है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, और हाँ, आगामी परीक्षा के लिए अगर आपके कोई भी भाई बंधु हैं जो चाहते हैं कि तैयारी करें, जो चाहते हैं तैयारी करना है, तो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दीजिएगा और हमारे बारे में उनको बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।